हम सैन देवता मेढ़ के मड़वैया घाट के घटवैया पनघट के पनिहार हार कहार विराजमान पाटपीठ छावर देव सभी शक्तियों को सेवा जोहार करता हूँ। बड़ा पहन सजर पहन बुढ़ा पहन बड़ा देव की ज्योति को सदा सेवा जोहार। और वीरांगना महारानी दुर्गावती जिनका की जयंती के उपलक्ष्य में आज यह 13 अक्टूबर आप सब उनकी याद कर रहे हैं, जयंती मना रहे हैं, उनके जन्म तिथि मना रहे हैं। ऐसे गोंडवाना साम्राज्य की वीरांगना महारानी दुर्गावती जी के चरणों को सहृदय सहृदय सेवा जोहार करता हूँ। साथ ही आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय हमारे सम्मानीय भवेदी जी हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे डिंडौरी जिला से आए, हमारे राजाबली मरावी जी, त्रिमाल माधव मरकाम जी, हमारे सरपंचगण यहाँ से जो मोहनी माल, साथ ही हमारे कटंगी छपरा एवं आसपास के सभी हमारे सरपंचगण मंचासीन हैं, उप सरपंचगण, हमारे जनपद सदस्य और भी हमारे कर्मचारी अधिकारी, छात्र छात्राओं, नन्हे मुन्ने बच्चों, समस्त मातृशक्ति पितृशक्ति आप सभी के चरणों को सहृदय सहृदय में सेवा जोहार करता हूँ। महारानी वीरांगना दुर्गावती जिनका की आज यह 5 अक्टूबर रहता है, लेकिन हमारे मोहनी के ग्रामवासियों ने, क्षेत्र के आप सभी लोगों ने और उसे बढ़ा करके उनकी याद में आज यह 13 तारीख को उनका जन्म जयंती तिथि मना रहे हैं। अतः ऐसे अवसर पर आप सभी ने यहाँ पर यह कार्यक्रम रखा, एक एक पैसा इकट्ठा करके आप सभी ने कार्यक्रम आयोजित किया है। और इस कार्यक्रम में हम जैसे लोगों को यहाँ पर बुला करके और आपके बुलाने पर यहाँ आकर समस्त हमारी माता शक्ति पितृशक्ति सबके चरणों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कराया है। ऐसे हमारे ग्रामवासी मोहनी एवं यहाँ के मुकरदम, यहाँ के हमारे दवान, यहाँ के कोटवार ग्रामवासी सब हमारे पितृशक्ति माता शक्ति, हमारे सरपंच, हमारे वरकड़ी मामा जी, आप सभी को सहृदय सहृदय सेवा जोहार के ऐसा कार्यक्रम आपने आयोजित किया। और जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपके बीच में वीरांगना महारानी दुर्गावती जी के बारे में अपने वीर गाथाओं को उनके आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हमारे बीच में 300 किलोमीटर से चलकर के हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे कलाकार अपने पूरे टीम के साथ आ चुके हैं, क्योंकि 300 किलोमीटर बहुत दूर होता है और वो सवेरे निकले थे तब आकर के यहाँ पर अभी पहुँचे हैं। अतः वो खाना खा रहे हैं, तैयारी करेंगे, इसके बाद आपके बीच में आ जाएंगे। आप शांतिपूर्वक आप हम सब धैर्य रखें, क्योंकि बहुत दूर है इसलिए आने में उनको देरी हुई। अतः आप सभी से आग्रह है कि कार्यक्रम देरी से शुरू हो रहा है, अतः आप सभी धैर्य बना रखेंगे, शांति बना रखेंगे। इस प्रकार मुझे अपनी बात यहाँ पर कहने के लिए कहा गया है, लेकिन मैं शायद समझ चाहूँगा कि आप सबको लगत हुई कि बलवाला है नचैया गवैयन के नाम से, और यहाँ नचैया गवैयन का बलवाए के उनके देखे के लाने बलवाए के भाषण सुना हुआ ठिका के कई जगह बात आ जाती कई जगह बात आ जाती। मैं एक जगह गई रहूँ सुखलौड़ी गाँव में, अपने हटवानी करी जैसे सिकलौड़ी गाँव में सम्मेलन रहा था इसलिए गाँव में। अब वहाँ जाए के 2-3 दिन के कार्यक्रम में रहा तो नींद आ गई मुझे अंगना में, अंगना में नींद आ गई। हुआ 20-25 झल्लर किया, आए के हुआ बैठे रहा और बैठ के हुआ बढ़िया मुँह नींद लग रहा था। मैं चुप कर नींद खोले तो चर्चा बताएं कहीं वो प्रेम साय मरा भी आई से और गाना सुना ही तो वो खर गाना सुना चला वो चला कहीं सोता कहीं वहाँ के तो भाषा है ना मेहरबानी करे कहीं सोता वो चला प्रेम से मरा भी आई से वो खर गाना सुन लो कहीं आधी जन कहूँ देख रहे था कहीं वह सम्मेलन लगे रहो बाबा क्या करबे वो प्रेम से तू गला तू रखो ना गाँव दिन रात भर ले भाषण भाई मैं तो घबरा गे रहो कंदरा गे रहो कैसन है साहब आप लोग भाषण बोल कंदरा जाए तो उनके मारे बोलो को ना बोलो सब कह कि नहीं बोल कह के तो मैं बोलूँ और न करिए तो मैं हरू पूरे चुप नहीं बैठे कौन बात है तो सही बात है ना सुने के कहिए मैं सुना कह के तो मैं बोलूँ अगर कर कहिए कि नहीं तो बैठ जाता हूँ ना सुना को कौन है क्या कर नहीं था भाई उन्हें बताइए नहीं लगे बोल कर संख्या लगा ही पहुंचा तब लेते ही हम ये देश की स्थिति में आप सब लोग अगर कहिए कि नहीं बोल कह के तब तो बहुत कुछ मैं बोलने का प्रयास करूँ। अगर चाहा था कि नहीं कुछ बोले कहते थे जोरदार थपोड़ी बजाओ या होते थपोड़ी या होते थपोड़ी। अब एक होते ताली, थपोड़ी में ताली में अंतर रहा ताली बजावा थे तनक तनक चौंटी झूठ मूठ के बजवाई होते ताली और सही सही थपोड़ी माने होते पूरे वजनदार के साथ। तो आप लोग थपोड़ी बजा माने
पूरे समर्थन करे हम पूरे वजनदारी नहीं गया कि तई जौन कहिए तो सही है का अब मैं फ्री हो गया तुम्हें जैसन बताऊं तुम्हें सुनने कुछ भी बताओ तो आपका सुनना ही सुनना है कि नहीं। आज हमारे वीरांगना महारानी दुर्गावती जी का हम जयंती मना रहे हैं और आज से आप सब लोग सुन रहे हैं दुर्गा जी के हमारे जो दुर्गावती जी के हमारे जो वीरांगना है उसके आज से कहानी उसके जयंती उसके बलिदान दिवस कब भूला मनाओ पहले न मनाओ नहीं। आज से 40-45 साल पहले मैं जब छोटा सा रहा वैसा मैं जब मैं गाना गाऊं दुर्गावती रानी है दुर्गावती हाय मंडल की रानी दुर्गावती दुर्गावती हाय मंडल की रानी दुर्गावती हाय रे दुर्गावती हाय मंडल की रानी दुर्गावती दुर्गावती हाय मंडल की रानी दुर्गावती हाय रे तुम सबको सुना आप सब लोग सुना लेकिन दुर्गावती कौन आए कह के कौन होना जाने गाना का सुनाई वो कैसेट में लगा ले ऐसा के सुनाई कि लड़का के लहंगा अच्छा जाते कह के सुनाई लेकिन ये ना जाने कि दुर्गावती कौन रानी है कहाँ के रानी है यह ना जाने ये जौन दशहरा में धर दे थे चौगड्डन में दुर्गा वही के बारे में गावत कह के सुनाई लेकिन मैं कभी हिम्मत नहीं हारा अकेले मैं गीत गाना शुरू करो 7 साल की उम्र से गीत गाना शुरू करो ही नहीं मोहनी हम नाचे के सिखान हमारे मोर साथी ही है के आए हमारे सरपंच के बड़े भाई त्रिमाल ओमकार सिंह जी बरगड़े वो के साथ पढ़ान और सबसे शुरू में हम कबू कबूआ है के साथ संग फोटो खिंचा रहा भुला गए वो फोटो के साथ खिंचा रहा पत्र में फोटो भाई साथ कबू फोटो न चले समय में कमरा वाले करिया भाई रहे तो उनके फोटो चले बस के साथ खिंचा रहा मोर साथी है तब से या गांव में आम जाओ या गांव में मोर बहुत साथी हमें पढ़े लड़का भी हमें सियान हो जाए अब में कम सियान हम ज्यादा लेकिन या गांव में मोरे बहुत साथी हम हैं तब से लेकर के जब गाना गुथना सब कुछ करो आदमी सब सुने मोर गीत गाना सुने कौन न जाना कमलावती रानी कर गए तोरे बानी भोपाल ताल मोर लहर लहर लहरावई तोरे गोना गावई भोपाल ताल मोर तोरे रपन के किस्सा कहानी सुनैया नैया तोरे रपन के किस्सा गावई सुनैया नैया वो समय गांव में कब 40-45 साल पहले हाय रे फांसी मां चढ़ गया मोरे राजा शंकर साय रे फांसी मां चढ़ गया मोरे रघुनाथ साय रे फांसी मां चढ़ गया मोरे बनवाना सरदार रे तो मां उड़ गए रे कौन शंकर साया कौन रघुनाथ साया कौन कमलावती है कौन दुर्गावती है कोई आदमी न जाने लेकिन जैसे जैसे मोर कैसे फैले जैसे जैसे इतिहास में दुनिया के लोग भी जाने समझाई लगे आज ऐसा स्थिति आ गई कि रानी दुर्गावती के जयंती मनावे का जन्म तिथि मनावे का हमारे बलिदान दिवस मनावे का शंकर साय रघुनाथ साय के बलिदान दिवस मनावे का हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जबलपुर में आते हैं प्रधानमंत्री जबलपुर में आते हैं गृह मंत्री हमारे जबलपुर में आते हैं रानी कमलावती का वहां पर प्रतिमा बना करके भोपाल में और वो भी उनको वहां पर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर प्रतिमा स्थापित करके रानी कमलावती रेलवे स्टेशन नाम रखा जाता है और वो भी जय सेवा जय जोहार कहते हैं वो भी जय सेवा जय जोहार कहते हैं ये आपके जागने का आंदोलन के कारण आप जब जगेंगे तो आपके पुरखाओं को आपके हमारे जो शहीद हुए हैं आपके जो हमारे राजा रानी हैं हमारे जो महान लोग हैं उनको मान और सम्मान स्वाभिमान मिलेगा यदि आप नहीं जगोगे तो आपके पुरखों को कोई याद करने वाला नहीं है ये आपके जागृति का कारण है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे वेंकैया नायडू वो भी नामनगर चौगान में आते हैं वो भी जय सेवा जय बड़ा देव कहते हैं आपके जागने का परिणाम है तो आपको जागना ही पड़ेगा हर हालत में जागना पड़ेगा हर हालत में आप हम सबको जागना पड़ेगा और हर हालत में जागना पड़ेगा और जागने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे वारकड़े जी कह रहे थे कि शिक्षा की जरूरत है अपन लड़का बच्चन का पढ़ावा अपने अपने लड़का बच्चन का पढ़ावा लेकिन लड़का बच्चन का पढ़ावा तो कैसे पढ़ावा यहाँ तो पढ़ाई कहीं हो गई दाल भात चुर गई हमार पढ़ाई पुर गई तो कैसे पढ़ाई है
यह तो बात गड़बड़ है, कैसे करके पढ़ाई है, दार भात चुर गई, हमार पढ़ाई तुर गई। यह हिसाब है मास्टर के करवा दें, कई थे काम करवा है दुनिया भर के। यहाँ में सोच का परी, यहाँ में सोच का परी कैसे करके पढ़ाई। अब यह बड़ा गड़बड़ है। कहूँ कहूँ जौन ज्यादा पढ़े लिखे हम उन्हीं समाज का बिगाड़ के काम करत है। हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग ही समाज का बिगाड़े का काम करत हैं। पढ़े लिखे लोग व्यवस्था का बिगाड़ के काम करत हैं। अब कैसे बिगाड़त हैं वह तो बतावत हमें। ऐसे बिगाड़ा हरेरी नाग पंचमी मानत रहे है ना, सब लोग माने है कि नहीं माने। नाग पंचमी हरेरी और नाग पंचमी मानत। हरेरी के बाद में कितना दिन बाद नाग पंचमी माने जाती, 5 दिन बाद ना। इन पढ़े लिखे जितना भी आदमी है ना, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग गधे लोग ऐसा कहता रहे कि हरेरी माने है या महीना में और नाग पंचमी माने है वह महीना में। कबू एक आध बार मानी है ऐसा कबू कौन बिगाड़े। पढ़े लिखे लोग माने कहाँ देख रहे हैं, कैलेंडर में। कैलेंडर कब चले है, 50 साल पहले या 100 साल पहले। क्या तुम्हारा कैलेंडर पुरान हो गए कि तुम्हारा दादा दाई पुरान हो गए। कितना से हरेरी नाग पंचमी मानते चले आए। तुम खुद अपनी व्यवस्था को बिगाड़ रहे हो। ऐसा पढ़ाई कौन हो काम के नहीं आए कि हरेरी या महीना में माने, नाग पंचमी वह महीना में माने। ऐसा पढ़ाई कौन हो काम के नहीं है। इसलिए पढ़ाई करना तो लड़का बच्चन का नाती नलन का सही साथ उनको अपने जो संस्कार है, अपने जो व्यवस्था है, अपने जो हमारे इतिहास है उसको सही साथ पढ़ाना का तो पढ़ाना नहीं। ऐसा कोई मतलब की पढ़ाई नहीं कि यहाँ समाज के धोखा दें, बदमाशी करें, कहूँ तन्नक लोग के लाने। कई दिन हम पढ़ लिख लेते सब कुछ करा था हमारा लड़का बच्चा, और पढ़ लिख रही BA कर रही, MA कर रही, 10वीं 12वीं कर रही। और कहीं कहा था कहाँ गा तो लड़का कितना पढ़ना ही दाम और तो पढ़े रे के तपढ़ BA कर रहा है। अब कहाँ हमें नहीं, वहाँ कंपनी में काम करा थे जयपुर में। बाहरे पढ़ाई कंपनी में काम करा थे जयपुर में, वहाँ बाहरे पढ़ाई। कहा था हमारे एरिया गरीब है। कहाँ से हमारे एरिया गरीब है, दिमाग से गरीब हैं हम। दिमाग से एरिया गरीब नहीं है, दिमाग से गरीब हैं। सोचने पड़ी दिमाग से गरीब हैं। अगर हमारे एरिया गरीब होता ही तब पंजाब के फेटा बांध के अंधियार से सक्कार से कम्बल धर के कहीं पहुंच जाता है। वहाँ पंजाब का छोड़ के कम्बल में चाहिए कहीं खाता यहाँ इतना बड़ता गाड़ी धर के फटफटी में कहीं खा जाते हैं सक्कारे से। पाँचों का रथ है यहाँ पर कुर्सी धर के, यहाँ पर कुर्सी धर के फटफटी में कहीं खा जाते हैं सक्कारे से। ढेर चटाई धर के कहीं खा जाते हैं हमारे यहाँ सक्कारे से। गरीब है, गरीब नहीं है, दिमाग से गरीब है ना। हमने व्यापारिक लाइन को पकड़ा नहीं, हमने सही चीज क्या है गलत चीज क्या है उसको समझा नहीं। दूसरे के लिखे का मान लयन हरेरी मानन। हरेरी के 5 दिन बाद पंचमी होता है। हरेरी क्यों माना जाता है, नाग पंचमी क्या माना जाता है कि पीछे दर्शन क्या है पुरखों का, हमारे ज्ञान क्या है, परा ज्ञान है हमारे पुरखों का, उसको हमने आज तक जाना नहीं। तुम्हारे से दुनिया से दुनिया को तुमने चारा चिन्हाया, दुनिया को तुमने दाना चिन्हाया, दुनिया को तुमने सब कुछ ज्ञान दिया। और उल्टवार जो हमारे पुरखा जो स्कूल में जाके न पढ़े रहा है उनके अनुसार हमारे सारी व्यवस्था को आप जान रहे हो, लेकिन उनको छोड़ करके पढ़ लिख कह के अपने होशियारी के मारे उनके पुरखाओं की व्यवस्था को बिगाड़ते जा रहे हैं, बिगाड़ते जा रहे हैं। हमको बिगाड़ना नहीं है। 10 गावे करा था तो कहीं कहूँ लिखे है तुम्हार कि बड़ा दे के चढ़ाओ चाहिए कह लिखे है। मुँह पगबंधा बांधो चाहिए कह के तुम्हार कहूँ लिखे है। होमन करना चाहिए कहूँ लिखे है। तुम्हार कुंड मिलाना चाहिए कहूँ लिखे है। तुम्हारे वहां जब करा था आप लोग बिदरी निकालना चाहिए लिखे है। विदा बाट करना चाहिए वहां गांव भर के सुपट्टा पर फेंकना चाहिए वहां करके लिखे है। तुम्हारे यहाँ नवा खवाई की बात लिखे है। जवारी बुआ था तो उनके लिखे है। खुजलिया बुआ था तो बियाह भैया लड़की कई खने कुंवारी चुड़िया कई खबुआ था कहूँ लिखे है। कौन बताई नहीं प्रेम से बताई तब ठेका ला हो तो बताई ठेका ला हो बताई कि कुंवारी कई खबुआ थे 7 दिन में कई ठंडे करा थे कई करा था ठंडे कौन बताई नहीं हो प्रेम से बताई ठेका नहीं लाया तुम्हें बताते हैं। सबके जवाबदारी है तुम्हारा अपने अपने। क्यों ऐसा किया जाता है, ऐसा किया जाता है तो हमारे पुरखा लोगों के पास जाना पड़ेगा। जो हमारे पुरखा खुद स्कूल जाके नहीं पढ़े कबूतर खरगोश वाले पढ़ाई उल्लू कबूतर वाले हिंद नहीं पढ़े आए होन हमारे पुरखा है उनके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को हमको जानना और समझना पड़ेगा। तब हमारे इतिहास को जानेंगे। वीरांगना महारानी दुर्गावती
वह कोई अलेज कलेज बड़ा ज्यादा पढ़े हरा कच्चू न रहा, लेकिन वो सही चीज को और गलत को जानती थी। इसलिए उनको मालूम था कि यदि मैं विरोध नहीं करूंगे तो आने वाले जो हमारे पीढ़ी है, औलाद है, वो जल जंगल जमीन से बेदखल हो जाएंगे, हमारे लोगों को ठोकरें खाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने महान उतना बड़े शासक और जो हमारे अकबर बादशाह थे उनके साथ में टकराई और उन्होंने कहा कि आप लोग बढ़िया से आराम करो, हमारी सुविधा का स्वीकार कर लो। रानी दुर्गावती बोली कि हम अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए किसी प्रकार से समझौता नहीं करेंगे और भले हमें प्राणों की आहुति क्यों न देना पड़े। और उन्होंने वीरतापूर्वक लड़ते हुए और अपने ही हाथों से कटार भोंक करके और अंत में और वह बलिदान हो गई, धरती के लिए कुर्बानी दे गई। ऐसे वीरांगना का आज हम यहाँ पर जयंती मनाने जा रहे हैं। ऐसे अवसर पर आप सभी एक बार उस वीरांगना महारानी दुर्गावती के लिए सेवा सेवा का नारा लगाएंगे। दुर्गावती ना, दुर्गावती ना, महारानी दुर्गावती ना। आप सबसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप हम सब दिमाग लगाएं, कुछ ना कुछ सोचें, परखें कि हमारे पुरखों का जो ज्ञान है उसी के अनुसार आप हम सब कर रहे हैं और उसको हम करना चाहिए। लेकिन हम बिगड़ जाता, हम बिगाड़ रहे हैं, कहूँ ना कहूँ बिगाड़ा था। और इसलिए सबसे ज्यादा हमारे जो 3 संस्कार हैं, हमारे 3 संस्कार हैं, उन 3 संस्कार में हम बिगाड़ा था। मैं 3 संस्कार के बाद अभी ज्यादा बताऊंगा, टाइम नहीं है। हमारे कलाकार तैयार हो रहे हैं और वो जितना जल्दी तैयार हो जाएंगे उतना जल्दी कही कि भाई हम ही समय दे कहीं, इसलिए समय दे कहीं तो मैं बता ना पाऊँ तो हमसे मैं 3 संस्कार का तनक तनक बताई, 3 संस्कार का तनक तनक बताई हूँ मैं। हमारे सबसे ज्यादा हमारे जो मूल सूल सरनी कहते हैं, मूल सूल सरनी माने त्रिगुण मार्ग। त्रिगुण मार्ग हमारे और उसी का जो हमारे जो सल्ला कांगड़ा होता है उसके भी बाना का स्वरूप है, हमारे त्रिगुण मार्ग का स्वरूप है। हमारे मूल सूल स्वर्णी का वो हमारा प्रतीक है, उसको हम लोग सल्ला कांगड़ा या बाना कहते हैं या त्रिशूल कहते हैं। गोत्र गढ़ियर बाना गुणवाना की यही पहचाना, गोत्र गढ़ियर बाना गुणवाना की जो पहचान यही पहचाना जो गोत्र व्यवस्था को मानता है। मराबी परस्ते उइके वरकड़े कुसरो मसराम सयाम कोलिहा कोलस्ते, इतना नहीं रहंग डाले अग्रवाल गुप्ता दुबे तिवारी चौबे, जो भी ये वो गोत्र व्यवस्था को मानता है वो गुणवाना की व्यवस्था को मान रहा है। कोई भी हो, सोनवानी हो, टांडिया हो, अहिरवार हो, कुछ भी जो गोत्र व्यवस्था को मानता है गुणवाना की व्यवस्था को मानता है। यदि गोत्र व्यवस्था से बुचकेगा तो गोत्र गढ़ी में फंसेगा। गढ़ी माने कोई भी देवी की यदि मानता है अपने घर में तो वो गुणवाना की व्यवस्था को मानता है, क्योंकि हमारी व्यवस्था से ही गढ़ी व्यवस्था चला है। गढ़ी बाना, बाना मतलब जिसके घर में त्रिशूल है, बाना है, यदि वो वहां पर मानता है, कोई भी घर में गड़ा है, तब भी वो उस व्यवस्था को मान रहा है, उस व्यवस्था को मान रहा है। हम करते हैं बात बियाह के उदाहरण लगी ना, बियाह में उदाहरण लगी, जैसे कब बियाह करा तो मांगर माटी लाना, मांगर माटी लाते ना, मांगर माटी लाना, गोड़ भी लाना थे, बैघा भी लाना थे, अहरा भी लाना थे, कोलवा भी लाना थे, बजिया भी लाना थे, ढोलिया भी लाना थे, ब्रह्मा भी लाना थे, हमारे परिका भी लाना थे, हमारे प्रधान भाई भी लाना थे, हमारे अग्रवाल भी लाना थे, हमारे गुप्ता भी लाना थे, सब पर मांगर माटी लाना थे। लेकिन मांगर माटी कह कहा था, मांगर माटी कह लाने जाते कौन बताई? इधर अलग पुस्तक लिखे हैं तो मैं हाँ कहूँ, हमारे यहाँ बैठे हैं तो पहली से लेकर के एमए तक पढ़े हैं, उन पुस्तक में कहूँ लिखे है भाई कि मांगर माटी लाना चाहिए के, लेकिन मांगर माटी सब लोग लाना थे। आप लोगों को देख के सब लोग मांगर माटी लाना थे। जब मड़वा गाड़ा था बीच में खाम गाड़ा थे, उन भी सूत काता थे, तुम ही देख देख के उन सूत काता थे। यहाँ तक कि जैसन तुम करा था तैसन उन करा था। मैं सहपुरा में रहा था तो देखा तो वहाँ कोई भी वर्ग का कोई समाज कोई भी हो, यदि हम बियाह कर ही तो यहाँ से बियाह बारात जाई, जब बारात यहाँ दुल्हा के जाई, वहाँ से दुल्हन धर के वापस आई तो अपने घर में भले जुगाड़ नहीं रही तो दूसर घर से अखे मूसर और अखे रेही मथेन के जुगाड़ करके रखा थे और उन्हीं बांध के दुल्हा दुल्हन का बढ़िया अरोती तरी वह द्वार में करके अखे लड़कियां यहाँ हो के अखे लड़कियां यहाँ पार हो के यहाँ से वह देते तो वो वहाँ ठगावत है, वो उठा के देते तो यहाँ ठगावत दुल्हा दुल्हन के नकाय के। कहूँ तुम्हारा पुस्तक में लिखे है कि नकाना चाहिए मूसर करके लिखे है तो फिर कई नकावत है, कई नकावत कौन बताई हिनके भेद? प्रेम से बताए ठीक है, प्रेम से बताए
सब कौन होना कही सब कौन उठे घड़ी है और कही प्रेम से ही बतावे मैं कहीं बताऊँ अब मौका याद देते बताऊँ आज ना बताऊँ आज ना चाहिए गवई की सीजन गवैया बंद करते तो ना चाहिए नहीं करते छत्तीसगढ़ वाले हम देखते का के लगे सबके मैं जाना तो भले ना बताइए का हो मैं जाना तो गवैया तो हम कम से कम नहीं तो ना चाहिए हमारे गवैया जो छत्तीसगढ़ है उन सुन ही का कि आप सब लोग आप लोगों के वहाँ लगे है अब फुर्सत में मौका मिली तो मैं मौका में आप सब कहीं के बारे में सबके भिनी भिनी बताई हूँ हरेरी के बारे में हमारे नाग पंचमी के बारे में दिवाली के बारे में होली के बारे में बिदरी के बारे में नवा खवाई के बारे में तीज के बारे में त्योहार के बारे में कर्मा के बारे में रीना के बारे में नदरिया के बारे में सुगा के बारे में लहकी के बारे में उचाटी के बारे में सब कुछ के बारे में भिनी भिनी सुनाई हूँ धीरे धीरे करके आप लोग भूल जाता मैं बात कर रहा था हमारे जो मूनसूल सर्री की मूनसूल सर्री माने त्रिगुण मार्ग की त्रिगुण मार्ग में या त्रिगुण जो है हमारा मूनसूल सर्री उसी में पूरा दुनिया टिका है उसी में पूरा दुनिया टिका है 3 काल होते हैं अंग्रेजी में कहते हैं पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस हिंदी में कहते हैं भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल ये 3 काल में ही पूरा जो है चराचर जगत पूरा हमारा जीवन चक्र है 3 काल में ही निर्धारित है इसी में तीनों कालों में दुनिया बनती है दुनिया बिगड़ती है दुनिया चलायमान होती है इसलिए 3 काल को ही हम लोग त्रिशूल मान करके बाना मान करके मूनसूल सर्री त्रिगुण मार्ग मान करके उनको प्रतीक मान करके 3 काल में हमको जीना है 3 काल में हमको जन्म लेना है 3 काल में हम मर जाना है भूतकाल माने पास्ट टेंस माने भूतकाल कहते हैं और कई जन यहाँ कितना जन हो ही जौन का कि हमारे में भूत हो जाते हैं कहीं कहा था वही गए कौन कछ लग जाता भूत वाला कहाँ है भूत वाला कहाँ है कहा फिर उन्होंने भूतवान का कैसे करा था फिर हमार फिर पंडा ढेगा कहीं नहीं था वहाँ गया तो फेरी लग है भूत वाला कहाँ है देख तो पंडा हाथ बचू चल बेटा कहा चल कहीं कौन घोड़ क्या बेटा कहीं कौन खाए के भूत मर घाटे मरी मसाम बेटा चल कहा ये चल कहा बेटा चल करके छा रहा था ठीक है हो जाते तो लगा थे भूतवा लगाते हैं क्योंकि भूतकाल होता है इसलिए भूतवा लगते हैं भूतवन का हमारे पंडा गुड़िया झाड़ के भगा देते हैं यही है तुम्हारी व्यवस्था यही है तुम्हारा दर्शन समझ में हुई एक बार फिर ठपोड़ी बजाओ ऐसे फालतू नहीं बजवाओ मैं आप लोग सोचते हो कि ठपोड़ी फोकट में बजवाओ ऐसा नहीं है ठपोड़ी बजाने से जो है पेट के कई प्रकार की जो बीमारी होता है वो ठीक होता है ठपोड़ी बजवाओ तुम्हें ठपोड़ी तो मैं बात कर रहा था हमारे जो व्यवस्था है हमारा जो असली चीज है उसके बारे में असली चीज का हमारा धीरे धीरे भूला जाते हर चीज में पावर है उसको जब बचा के रखोगे तो उसमें पावर है लेकिन बचा के नहीं रखोगे तो पावर खत्म है अब थूक का ले बात तो लिख रही है थूक ना बात लिख रही है थूक लेकिन थूक को यदि आप बचा के रखोगे तो उसमें पावर है उसमें ऊर्जा है उसमें ताकत है लेकिन थूक के आजकल बचा के नहीं रखा तब किसी बचा के रखें तब के सियान बचा के रखे तब बचा के रखे थूक का तो थूक कहीं काम में आओ या लगा तुम थूक कर चुका में नहीं आओ ऐसा नहीं आए थूक भी बड़ा काम का है खर बचा के रखिए फालतू कहूँ भी ना थूकिए था कौन हो के अखर तब कहीं हो ना अस्पताल रहे ना दवाई रहे ना ट्यूब रहे ना गोली रहे कछु न रहे वह समय कहीं हो कौन हो के खर धा धोठाते तो सियान कहीं 2-4 दिन बासी थूक लगा लगे ठीक हो जाए कहीं भी ना कहीं धा धोखा थारा में तत्काल में खर 7-8 दिन बासी थूक करते सक्कारे लगा ले तो धात खत्म हो जाए अब वही बासी कौन का कम दिखाई दे तो वही बासी थूक कर करके लगा ले आंखियों में लिखा हो जाए मतलब पावर रहे क्योंकि थूक का बचा के रखा अब थूक का तो बचावा नहीं आजकल के लड़का बच्चा कहाँ बचावा आजकल कहीं गए दुकान में गए लड़का सबको ना दुकान में गए 2-3 ठन पैसा का खरीदे और वो 2-3 ठन खरीद के अक्षे से चौंक के और अक्षे में से भर के और वहीं से करके खच 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 भागे हमारी बाबा ना कुछ यही है मैं सीखा दे रहा हूँ खच 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 बेटा होता है मिल गए तो आए करके अपने मुंह में भरे और कौन का चुप मिल गया यहाँ मारने के बाद में कहाँ जाता था रमेश कहा था अका बका डागा में थोड़ा करेंगे पूरे थूक तुम्हारे खत्म पावर खत्म ना पावर खत्म थूक इतने बता रहे तो पावर खत्म
इतना ही नहीं कि लड़का ही लड़का आंगू हो तो वह बात नहीं है, लड़का ही लड़का थूकत हो थूक भगावत हो वैसने बात नहीं है। वह हमें लड़कियां टुइया कम नहीं है ना, लड़कियां टुइया कम नहीं है। अखर यहाँ कहने से मान लो कि बात यहाँ दही कौन हो है मूड में धरे हैं, कहीं मूड में धरे हैं पेज और पेज पर से धर के यहाँ अखर दही यहाँ कौन हो टोकरी मिल जाये। कैसे भैया कहाँ जाता छो रमौला कहाँ जा अब कहीं कहीं का बेटा भैया आया मैं पछलिया गा हो बे और धान कटाई चालू हो जा है कहां जा अब मुंह में तो बुढ़ा बुझा अच्छा तुम फूंक ले या फिर बता ले ना काम कर ले हां दोनों काम में इकट्ठे कर का बेटा भैया मैं पछलिया गा हो हमारा धान हो जा है ऐसा में गड़बड़ मामला है। इसलिए थूक को बचा के रखो, थूक में पावर है, थूक में ऊर्जा है, थूक में ताकत है, उसको बचा के रखो, वो काम देगा, वो काम देगा। मैं सबसे आग्रह करना चाहूंगा इसको जानो, उसमें समझो और जो हमारे सच है हमारे पुरखों का ज्ञान है वो पराविज्ञान को जानो और समझो, जानो और समझो। फालतू के चीज हमारे पढ़ के और ढेर अगरबत्ती लगा के दिया जलाए के सिरनी बतासा करके कई जन जो है पूरे सावन में और बढ़िया ध्यान लगा के कई थे पूरे सावन भर में पुस्तक बढ़ावा पढ़ाई के मर में बढ़ावा जे ही सो में रात से धे हो कहता नहीं बढ़वा पुस्तक बढ़वा दे था ना, उन्हीं सुमरनी कर करके पुस्तक बढ़वा दे थे पूरे सावन में। तो ध्यान लगा के बिल्कुल एकाग्रचित होके ठीक है तुम लोगों ने इतना ज्ञान सीखा था सारे सावन बढ़ावा था वह की परीक्षा हो जाए, वह की परीक्षा हो जाए या पढ़ाइया लिखाइयन के धंधा आया या कहूँ भी कछु भी पढ़ना कछु विज्ञान करना पढ़ाइया लिखाइयन के आया। अच्छा कौन हो का खर बीछी चाप दईस ना, कौन हो का बीछी चाप दईस तुम सावन पूरे बढ़ावा था ओके तुम पूरे के पूरे पुस्तक पढ़ डाला भरत उतरा थे कि नहीं बीछी की उतरी सारे पढ़ाइया जो पढ़ा था तुम भला वही पढ़ डाला तुम बीछी उतरा थे बीच के नहीं उतरे। फिर कौन का ढूंढी वह का ढूंढी जो 5-6 दिन तक नहीं नहा जा खट पहन के तेरा हाथ भैंसिया चरावत जय हटाओ बीच जावे रे वो लेन भैंसा का लाना 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 फिर बाप डर जाई अरे मोर भैंसिया चराई हवे रे मने बाबा मैं डर दू कह जा तू वही बीच जावे रे बेजा हुआ जा जा फिर वाई बेचारा 5 दिन तक नहीं नहाए तो हम कपड़ा तेरा फटावा कभी नहीं नहाए ना पूजा ना पाठ करे। फिर आई वह हम बीची वाले का बैठाई अपने जौन जाना से चल बेटा काहे चल काहे चीता माता छितवार दा जैसे काहे बेटा खैला उतारे बेटा ऐसे काहे चल बेटा साथ को फूंके गुरु चला मैं फूंके मेरे फूके बेटा चल काहे बेटा काहे जैसे काहे शांति हो जाए पानी को भैया कच पानी ठंडा आ जाए उतार ले थे लिकरी कब भू नहीं पढ़े ना नहा तक नहीं ऐसे आदमी उतार दे ऐसा ज्ञान सीखना चाहिए ना, फालतू ज्ञान करना पढ़े लिखे और ना पढ़े लिखे से का मतलब रह गई हम जगत और पूरा का पहचान नहीं है। सही ज्ञान का सीखना चाहिए वही नहीं सीखन, गलत ज्ञान का सीखना चाहिए वही सीखा। ऐसा पढ़ाई को काम के नहीं है, ऐसा पढ़ाई को काम के नहीं है। इसलिए ऐसा ज्ञान हमको सुनना चाहिए, ऐसा ज्ञान हमको सीखना चाहिए। यह ज्ञान कहाँ मिली? यह ज्ञान मिली सियानंद ढेगा जो उनका अनपढ़ कहा थे अंगूठा छाप कहा थे। अंगूठा छाप ना कहा हमारे सियानंद का, अरे उनके पास जितना ज्ञान रहा है उतना तुम्हारे पास एक इतनी अच्छी चिंगड़ी के बराबर ज्ञान नहीं है पढ़े लिखे। उनके पास जो ज्ञान था वो ज्ञान अपन तो उनके पास कुछ भी ज्ञान नहीं है। जो हम अनपढ़ कह देते हैं, कोर्रा कह देते हैं, अंगूठा छाप कह देते हैं। उन अंगूठा लगावे, अंगूठा लगा कछु लिखा पढ़ी हो तो अंगूठा लगा दे कहा अंगूठा लगावे तब हम कोर्रा हो गए। अच्छा अब तुम जइहा भला होशियार पढ़े लिखे में बीए बारे जइहा कहाँ बैंक में जइहा KYC करवइहा, KYC करवइहा तो तुम कहूँगा अंगूठा छपवही तब बिग दिन बड़ा थे वो मशीन तो तुम्हार फिंगर हो गए, तुम्हार नाम बदल रहे फिंगर हो गए तो तुम होशियार हो गए। हमारा आदमी अंगूठा लगाओ अंगूठा हो गया तो पढ़ रहा हो गया वाह अरे होशियार दो बता दी बात तो है ना। तुम तो अंगूठा मसक रहे हैं उसने हमारे सियान अंगूठा लगावे तो हम तो उनको हो गए मतलब ज्ञान ना रहे उनके पास और तुम्हारे पास ज्ञान हो गए तुम भर फिंगर हो गया तो उनके ये शब्द बदला है लेकिन हम वही जो हमारे पुरखों की व्यवस्था में हम जा रहे हैं, पुरखों की व्यवस्था में हम जा रहे हैं। इसलिए हमारे पुरखों का जो ज्ञान है वो पराविज्ञान है और हमारे पुरखों के पराविज्ञान को जानना और समझना जरूरी है, जानना समझना जरूरी है। हमारे 3 असली जो संस्कार होते हैं जीवन के, 3 संस्कार में पहले हम करते हैं छठी बरहों, हमारे होता है छठी बरहों। अब छठी बरहों का रथन हम तो उसके अलग भेद है लेकिन छठी बरहों अब कहाँ करते हैं, अब करते चौक, चौक का रथन है।
तो कही वही बात है न हो अलग अलग छठी बार हो करा तब तक हमारे जो व्यवस्था रही हमारे जो संस्कार रही रीति नीति रही सही रही जब तक आप लोग और छठी बार हो करा तब जब से आप लोग करे लगा चौंक करे लगा तब व्यवस्था गड़बड़ हुई हमारा इतिहास खत्म हमारे रीति रिवाज हमारे जो दर्शन है वो खत्म एक ही न हो अब कही है चौंक बर हुए कहीं न हो तो फिर कहीं सही है बता तो मैं बताऊं आप सब लोग अगर कहिए कि बता तो मैं बताऊं अब एक थपोड़ी बजा मैं पड़ी अगर आपको सुनने है थपोड़ी बजाइए तो मैं सुनाऊं मैं फालतू में ना सुनाऊंगा लेख हमें अब तैयारी में तब सुनाऊंगा तो नहीं अब कहाँ मुझे इतना मतलब बोलने आता ना तो बता दूं देखा अब हमारे छठी और बारहों करें तो वह समय हमारा इतिहास होता है छठी करा थे हमारे किसी लड़का बच्चा के नारा गिरेश था नारा कितना दिन में गिरा थे नारा लड़का के गिरा थे माने 5 से 6 दिन के भीतर लड़का के नारा गिर जाते अब नारा गिर जाते तो नारा का कहाँ गाड़े पहले घर में गाड़ाई नारा लेकिन अब तो नारा गाड़ती नहीं क्योंकि पैदा होते अस्पताल में पैदा होते वहाँ फेंक किया जाते हैं वहाँ कुत्ता बिलैया खा जाते हैं तुम्हारे नारा का तुम्हारे जो फूल होते वहाँ खा जाते हैं पहले हमारे सियान वही नारा गाड़ी घर में गांव में तो वो नारा के कारण हमारे जो गांव का पड़ रही नारा गड़ के नार कहलावे नार कहलाता था नारा गड़ के नार कहलाता था कचू बात विवाद हो जाए तब वह में कहीं कहीं लगे कहीं बड़ा ही है के लाने लड़ाई का होत रहे तो और गांव में कहीं नारा गढ़े तब बात होशियारी बताता ऐसा बात था भाई अब नारा तो गढ़े ही नहीं तुम्हारा अस्पताल में किया जाता अरे मैं कहा था अस्पताल में तो वहाँ पैदा करवावा था लड़कन का कम से कम पन्नी में भर के ले आना वो अपने घर में गाड़ा ताकि तुम्हारा इतिहास बचे रहे और नहीं इतिहास नहीं बचे पन्नी में भर के लाना नरसन का कही है कि नहीं मैडम नहीं बहन जी हमारे वहाँ ऐसा परंपरा है कि हम पन्नी भर के ले जाओ हम घर में गाड़ा इतना तो कर सकता था ना इतना कर सका था लेकिन कहाँ भूल भुलैया है कि नहीं करें चाह तो नारा जब गिरीश लड़का के 6 दिन में सब लड़कन के नारा गिर जाते अकस्मात कौन लड़कन के नारा नहीं गिरे तो लड़कियां का हाथ उनका ही हाथ खजानी ओ के नारा नहीं गिरे जब कथा है ना कहे तो कोई गो है जरूर उन्हीं कथा लड़का का हाथ में सब लड़कन के 6 दिन के अंदर नारा गिर जाते नारा गिरे तो हमारी माताएं बहनें दिया दखौनी करत ना दिया दखौनी करत है अभी भी आप लोग जात हो कहूँ तक दिया दखाई इसके नहीं है जाता हाँ जात है कहा अब तो बिजली चल गई ना बिजली चल गई तो उनके नहीं कहा कि बिजली दिखावे के जात लड़का का नहीं कहा वही कहा था दिया दिखावे के जात है क्योंकि दिया से हमारी संस्कृति है दिया से हमारा महत्व है दिया से हमारा इतिहास है इसलिए आप लोग भले बिजली रहा था लेकिन बिजली दिखावे के जात कहते नहीं कहा दिया दखौनी का जात दिया दखौनी है कहाँ जाती अभी भी दिया दखौनी करें इसके बाद कहा था सब गांव बस्ती के हर हमारे माया कबीला दूर दूर के सब जान जाए क्योंकि घर में लड़का है तो चला बरहू कर दी बरहू जब हमारे सियान कराई तो बरहू कराई तो का हो आप लोग सब को बढ़िया जाने के बाद में वह घर में जुड़ा जौन घर में बरहू हो रहे लड़का के मुँह जुड़ा तो जौन लड़किया के लड़का भाई वह लड़किया का निकाल ले पानी न गिरे तो पर्ची में और पानी गिरे तो पर्ची में पानी न गिरे तो अंगना में निकाल के पूरब जैसा कने बैठा के कोरा में लड़का का धरा के और वहाँ पास में एक लोटा में दूध मढ़ावा दूध के ऊपर क्षीर बहरी रखा और क्षीर बहरी से दूध में लड़का के पांव धोवाए जाते लड़का के दूध में पांव धोवाए जाते इसलिए दूध में धोआ जाते पांव कि तोरे जिंदगी में दूध और दही के किसी प्रकार से कमी न रहे इसलिए दूध से वो लड़का के पांव क्षीर बहरी में धोवाए जाते और वहाँ बढ़िया इतिहास के गाना गाए जाते थे पूरा इतिहास के तरीना कनानी वदैया तरीना कनानी वदैया तरीना कनानी पूरा इतिहास के गाना चलेगा तरीना कनानी वदैया तरीना कनानी तो हमारा जो जीवन का जहाँ से उत्पत्ति होता है हमारे माता के और हमारे माता के गर्भ में वहाँ से हमारे इस प्रकार से शुरुआत होता है वहाँ से हमारी माताएं बहनें इतिहास के गीत गाती हैं तरीना कनानी वदैया तरीना कनानी तरीना कनानी वदैया तरीना कनानी
हमारी माता मन राख नहीं टारते। पानी नाला नहीं दैया कोने जोरनिया पानी ना भर दैया कोने जोरनिया दहरी नाली पई दैया कोने जोरनिया दहरी नाली पई दैया कोने जोरनिया दहरी नहीं लिख सकई गोबर ना फेंकई दैया कोने जोरनिया गोबर ना फेंकई दैया कोने जोरनिया गोबर भी नहीं फेंक सकई उसको कहते हैं कि गोबर भी ना फेंकई। यहाँ से पूरा शुरुआत होता है। बहुत गाना हमें अखर अब आप सब इन गाँव में चलत है इन गाँव में गावत है लेकिन धीरे धीरे बिसरत जाते धीरे धीरे बिसरत जाते हैं। इसके बाद कहा थे तरनक नानी 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 तरनक नानी ना हे दैया तरनक नानी ना कांसा के थारा में दिया जले है लोटा मा दूध मढ़ाए हे दैया लोटा मा दूध मढ़ाए कांसा के थारे में दिया जले है लोटा में दूध मढ़े। तब फिर यदि लड़का हवाई तो दादी कटेरे जाते दादी नहीं आता नाना कटेरे जाते और दादी और नाना नहीं आता जौन सियान हमें शुरू में घर के मुखिया उनको पहले बुलाया जाते और लड़की हवाई तो आजी कटेर ही या नानी कटेर ही उन नहीं आता फिर दूसरे कटेरे जाते पहले उनका अधिकार रहता है। कौन कटेर ही फिर कांसा के थारा मा दिया जले है लोटा मा दूध मढ़ाए दैया लोटा मा दूध मढ़ाए हमारे दादी पावे पठारा रे बेटा के नामे धराए दादी बेटा के नामे धरा जब बेटा के नाम धराए हमारे दादी का हाथ है तो दादी वहां बैठ रही आवे घर सीधेगा दादी बैठ रहा है चुंगी और चिलम्पी आई में फिर करत उठाई वहां से आवे उठाए के छीर बहरी में लड़का के पांव धोआवे फिर हमारी माता फिर गाना गाती है पावे धोआए आसल कर दादी बेटा के नामे धराए दादी रे बेटा के नामे धराए बेटा के नाम धरा। जब दादी फिर क्या कहता है फिर नाम धरा थे मंगल क्या तो मंगलू बुधवार क्या तो बुद्धू सोमवार क्या तो समारू इतवार क्या तो आइतू माह क्या तो महू फाग क्या तो फागू चैत क्या तो चैतू सुन ले कहीं हाँ कहीं ना भवई महू सुन ले था नामे धराए असल कर दादी रे बेटा के भागे बताए दैयो बेटा के भागे बताए। फिर हमारे दादी की ओर से हमारी माताएं बहनें फिर क्या कहते हैं जुग जुगे जिया तोरे बेटा दुनिया में नाम कमाए दैयो धरनी में नाम कमाए आशीर्वाद दे देन की तोर जुग जुग जिए तोर बेटा ये दुनिया में धरती में नाम कमाए वही समय के चौकर हैरान हम आशीर्वाद दे हराए हम ही तो हम पूरे दुनिया में घूमत अदरपत में हो और बहुत गाना है सब्जी गाना का भी ना गई घूमे कभी फुर्सत में टाइम मिली तब बल के बताता हूँ। अब ये तो नहीं ना अब यह कब यहाँ गाँव आई जब आप लोग बरहुन करा छठी बरहू करा तब अब नहीं करा बरहू अब कहीं करा था अब करा था चौक अब करा था चौक और जब चौक करा था तब फिर यह हिसाब के कांसा के थारा में दिया जले है आवा दादी आवा आजी आवा नाना आवा नानी बेटा के पांव धोआवा नाम धरावा और बेटा के भाग बतावा जुग जुग जिया तोर बेटा बेटी दुनिया में नाम कमाए ऐसा गाना ना चाहिए। अब चौक में कहीं हुई मोहनी गांव में मान लो वटुरिया कहाँ के आए उदाहरण के लाने कटंगी से आए ना कटंगी से आए तो कटंगी सब जगह न्योता दही ओखे मैकिया में न्योता दही तो हम डायरेक्ट घर में सब जन नहीं हम मेड़ों के बाहर जुड़ ही सभी जन माया कबीर है ना मेड़ों के बाहर जुड़ ही और ऐसा गाना न गुथना न चल ही ऐसा जो बड़े बड़े बक्सा लगा है तैसा अब तो गाड़ी में फंसा लिए थे कई दिन ऐसा बक्सन का फंसा रही गाड़ी में
ऐसा का गाड़ी में फंसाई के और बिल्कुल वहां टपरा परा ओढ़ी ओढ़ी इनके धर के हमारी माता बहने और वहां से ऐसा गाना वहां से बजावत लगी आवा दादी नाम धरावा बेटा के भाग बता जुग जुग जिए तोर बेटा दुनिया में नाम कमाए। ऐसा इतिहास के गाना न चली फिर कहीं गाना चली वहां से फिर ऐसे गाना गावत है जब चौकर है तो कहीं बजा था फिर वहां से बजा था मोला महिला रे गा पियर पियर गमछा है तो मोला महिला रे पियर पियर गमछा है तो फिर ये बदल ही यूट्यूब के फिर बदल ही बटन का फिर आंख मारे लड़का लड़की आंख मारे लड़का लड़की आंख मारे। अब गाना जैसा चला थे तैसा फिर वही देखा थे मेरे बेगड़ गए फिर हवेली भागे नहीं वहां जयपुर करने भागे कैसे करवा हो गए रे बटुलिया उतारवा के कैसे करी बलावा वहां ना तई ना बियाह कर दे। अब तुम यहाँ ऐसा गाना गवा ले पियर पियर गमछा वाले गाना गवावा कि तुम्हारे बेटा के भाग बताओ अरे छठी बार हो करा तो चौक कर ले तुम्हारे ऊपर है कहीं करने है बिगड़ने वाले काम करने है कि बनाने वाले काम करने है कौन करने है सही काम छठी बार हो करी सही है ना छठी बार हो सही है थपोड़ी बजाओ फिर बताओ वही बात है यार तुम घूमत के बजाना चाहिए थपोड़ी यह हो गई दाऊ छठी और बरहू और चौक में अंतर। अब हो गई भाई अब दूसरा में आ जाता हूँ बात बहुत समय कम है ना तैयार हो रहे हैं तब तक बताओ तो जैसे तुम तैयार हो जाइए दाऊ मुझे बता दीजिए कि हम तैयार हो गए कह के और नहीं ना बताइए तब तक मैं रात भर इसमें बतावत रही हूँ गाना सुनावत रही हूँ जही जही गाना कहिए तही तही मैं सुने हूँ लेकिन मैं कैसे सुने हूँ सुनवाइए वहाँ से गाना सुना मैं कैसे सुने हूँ मैं कि नहीं है तैयार हो गई छठी बरहों और चौक में अंतर ना तो तुम्हें छठी बरहों करना है चौक नहीं करना। अब आ जाते हैं बिया तो बियाह और शादी कही तक कही न होना अलग अलग है। बियाह हमारे विधि विधान से पूरा होता है तो बियाह का अब बियाह हमें जो है हमारा कहाँ से होता है हमारे से मंगाई होता है तुरिया करने तरवा करने से जाना तरवा करने से तुरिया धिगा जाना लक्ष्य धवनी करे के जाए तब और जाए हुआ तो कहीं ऐसे फलाने आहन कचू यहाँ कचू यहाँ पता खबर रहे तब तो घर में आहन ना तो घर में कचू खबर पता रहे थे यहाँ फिर कहे नहीं अब माठा का जाए तो दोहनी के कैसा लुकावे बताऊँ तो पढ़ी ऐसे ऐसे पता चल रहा है तो घर में भाजी कोटी खोटैया रहे तब यहाँ का के सियान लगावे तो कहीं हाँ तू ये तो हवा ही खरा भाई ओखे दूध का पूछ ली ओखे नाना का पूछ ली खर दे के मन रहे मालूम बस कहूँ ना कहूँ टरकाए के वो भगा दे। फिर मोहनी वाले कहाँ जाए बिछिया बाजार जाए तो वो पता लगावे कि नहीं वह गाँव के तरवा आ रहा है तरवा खिलाने आ रहा है हमारे गाँव फलनिया खिलाने तब तरवा कैसन हवे ना वो ज्यादा कछु तो कैसा नहीं है फिर उन बताओ मैं कौन संपर्क नहीं तो नहीं तरवा तो अच्छा है वो नार हवाई खुलत मढ़ा थे दन भल नहीं आ ने खैया भाई ऐसे के दोबारा फिर आया त कहीं हां त कछु लाने होई त भर दे तक वहां सुपारी टांग के आ जाए सुपारी टंग गई मतलब बात पक्का 95% सुपारी टंग गई बात पक्का अखटुरिया करने से तरवा करने से कछु बात का लुका में छपाओ तब भैया गड़बड़ हो नहीं 5 सुपारी माने सुपारी टंग गई बात पक्का हो जाए हो कि नहीं हो बात पक्का तो लड़का करने से दुल्हा करने से दुल्हन ढेगा मांगने का जाना इसके बाद में फिर करें सब दोनों तरफ के मिलके कहीं चला तुरिया तरफ के दारू कहीं 5 सुपारी के नहीं कर दी खर्ची ना पाई के खर्ची ले जा फिर खर्ची ना पाई के यहाँ से जाए खर्ची हुआ निकाले तो दोनों पर के पंच जुड़े अंगना में जुड़ ले निकल ले अंगना में और हुआ दिया बार फिर के दिया बार के इसके बाद में हुआ पूर्ण रूप से जो है उसी प्रकार हमारे गाना गाते थे समाधि के यहाँ बता महीना जानो रे समाधि के यहाँ बता महीना जानो रे कना छनाया गई रे बारा तैसा समझी दाना दाहे रे कना छनाया गई रे बारा तैसा समझी दाना दाहे रे समझी तैमू ही तैयारी नहीं हो रही कौन बेगन से कब बने तैयार गए तो स्वागत सत्कार कैसे करो ओके फिर बतावा नहीं समाधि के यहाँ बता महीना जानो रे समाधि के यहाँ बता महीना जानो रे कोना छनाया गई रे बारा तैसा समझी जानो राहे चलो भाई वहाँ सब पंच लोग घूम धूप लगा के दोनों तरफ के इसके बाद ना पाई लगे फिर खोदाई का खर्ची का फिर हुआ गाँव में लगे हमारी माता खर्ची ना समझे नो नदिया के रहता
नो नदिया के ताज चला खर्ची ना डाल सुपारी फोड़े लगे काटने लगे फिर सुपारी काट रहे हैं जोधा सुपारी काटने लगे तो सुपारी लानो लानो कहैवा समझे नो डंगरा के गोठर के फरुहा जो नो डंगरा के घोटिया के फरुहा जो पालन कर सरस काटने लगे सरू तब का पाने लानो लानो कहैवा समझे नो डंगरा के पोतर के पत्ता जो नो डंगरा के पोतर के पत्ता जो इसके बाद में बहुत गाना है गाना में कब कहूँगा तब आज नहीं क्योंकि वहाँ दूसरा गवैया गाना है और यहाँ चला ठीक है ना चले जल्दी जल्दी सुनाया जाऊँगा ना कब हुआ हो गई। इसके बाद में खाना ना खाएं फिर बरतिया भगें अब गांव भर के चुड़िया करवा लड़कियां जुड़े कहा चला 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 वो सूर्य करवाइए आज सूर्य करवाइए वो चुड़िया लोग गए कहाँ दूसरा घर वहाँ से लेकर ढूंढ के लाना था तो वहाँ से कहा अरे घूम के आया मैं बासी मंगाया गाने गारी रे घूम के आया घूम के आया भाई रोवाइया ना तुझे तो दुख है ना दवाई चली गई घूम के आयो मैं रानी मंगायो मैं बासी मंगायो होने दारी गाने गारी रे बढ़िया पूरा गाना सिस्टम से गाँव में तब अब आई तू जैसे कहाँ गाँव के बनी होने तो मोरे मम्मी इतना भर कहा बात कच्छ नहीं कर सकता इतना बड़ी जमाने की तो ना पढ़े लिखे रहे ना होना बिल्कुल कुड़ के गाँव में दूसरा करवा दे अरे घूम के आया मैं बासी मंगाया होता होने दाई गारी चलो भाई बासी तब भाई ताता खाना का कहीं बासी खा ले यार कहीं बासी कहीं तात खाना का ना तब खाना का बासी कहीं अब खाना कहा था तब बासी ना कह के खाना खा कर खाना कह के गावा ना अरे घूम के आया मैं खाना मंगाया अरे ताहू दाई नहीं कहीं मम्मी कहा था मम्मी कह के गावा अरे ताहू ना मम्मी वो आने गारी रे अरे हड़िया के बासी हड़िया सुखा गई माहौल चलो राहुआ के दे अब राहुआ का नजर दूल्हा का जाना था वो हड़िया में नाराज है तसला में राधा था तसला के गाना गाओ हड़िया के ना गाओ अरे तसला के खाना तो तसला सुखा गई और माहौल चलो दूल्हे हाके दे अपने गाना हाँ हिन गाना सब पे सरदाइन जिसमें दर्शन है जिसमें हमारा पुरखों का ज्ञान है हमारे सियान की ज्ञान है जिसमें इतिहास है इन गाना को सुनने का बिल्कुल बिसर देते हैं अभी यह बात हो गई है बहुत से बात है उन बातों का ज्यादा नहीं बताओ टाइम होते गवैया बजे न चाहिए यहाँ कहाँ है आप लोग जल्दी कोसरा में के पढ़े तो तुम्हारे जल्दी बता बहुत बात हो गई। इसके बाद में आंगर मांगर माटी भाई सब कुछ मांगर माटी लाने सब कुछ खम्मा गाड़े सब लोग आप लोग सब कुछ चला हरदी चुपरनी का हरदी चुपरने लगे फिर हरदी चुपरने के बाद क्या चलो नाच ली चल सकी नाच तो फिर गई पुरानी जमाना की जब बियाह करा बस समय के गाना कैसे है अन्य में बाड़े हई को रानी रे धन में कपलागा देवतन में बाड़े हई बड़ा दे तारे साईं कटे हई जैसा संकट हई जैसा बड़ा देव संकट हई जैसा बजगारी भैया तई बार में तई हरे डेगा बाजा एक बाजा गुंजई सुन मंदीप माधु सरग मड़ेरा इतना तो जानो अब नहीं जानो रे जाने सभा के लोग जब गाँव हमारी माताएं बहने और जब बज गई तो आए वह समय दो झन बजवैया एक झन बजावैया खेत ना बड़का और अब थे बढ़ा रहा थी अब थे नागा माने खड़ा और आड़ा माने बढ़ा तो दोनों मिलाए तो नगाड़ा ना अब थे खड़े माने नागा और अब थे आड़ा माने नगाड़ा दोनों मिला के हो गए नगाड़ा टिमकी रहा तचिया उनके समझ ना अब जब बजाए
बज गई भैया बार में तई हरे डेग डेगा बाजा बाजा एक बाजा गुन जई सनमन दीप महादुल सरसर गमाड़े राय जब छटकार है वरना उठ रे मुकद्दम उठ रे मुकद्दम उठ रे मुकद्दम उठ रे मुकद्दम जौन शाम हो रहा थे तौन कहा थे उठ रे मुकद्दम बस्ती संहार बस्ती संहार बस्ती संहार बढ़ा रहा थे तौन कहा थे उठ रे मुकद्दम बस्ती संहार पटवार कटे दवान का बला उठ रे मुकद्दम बस्ती संहार तो टिंकी हाथ कौन कहा थे तुगुती लक्ष्य हाथ कौन कहा भैया ना चाहिए तुगुती उठ रे मुकद्दम बस्ती संहार तुगुती भैया ना चाहिए अब तुगुती भैया कैसा ना चाहिए तुगुती ना चाहिए हमारे पे बहन बेटियां होन भी बढ़िया तुगुती ना चाहिए जल्दी फोन बोले कि बात है पता मैं यार तुगुती ना चाहिए और ढेर गाना हमेशा ना अब पूरे इतिहास के साथ में हमारे बाजा बताई सब कुछ बताई उठरे मुकद्दम बस्ती संहार पटवार का तेल दवान का बला उठरे मुकद्दम बस्ती संहार कौन समय गांव बस्ती समरी हरा घर में पढ़ाइया हो गए बस्ती संभाले हमारी व्यवस्था का विसर गया बस्ती संभाले हमारी व्यवस्था का विसर करा तो कहीं होते बियाह करा था कहीं होते चला हाथी चढ़ा कर नाची तो कहीं गाना गई फिर ऐसा गाना न गई न बस्ती संभाल वाले बाजा न बजी न कहीं फिर ऐसा बाजा न बजी कि अन्न में बड़े वो दौरानी धन में कपला गाय देवधन में बड़े बड़ा देवता संकट होते सहाय ऐसा गाना न गई फिर कहीं गई हमारे बहनिया फिर वहां गई चढ़ गया ऊपर रे अटरिया में सोना का बुलबुल रे चढ़ गया ऊपर रे अटरिया में सोना का बुलबुल रे 4-5 6 घन बजवई में फिर गाना है दाना करता हूं बेटा दाना करता हूं जयपुर हवेली भेजा हूं जयपुर भेजा हूं बेटा गुजरात भेजा हूं दाना करता हूं अब चढ़ गया ऊपर वाले हिसाब किताब हमारे बहन बेटियां फिर कैसा न चढ़ गया ऊपर रे फिर ले ऊपर कौन से गाना तुम्हें पसंद है कौन से गाना उतना गाने हैं कौन से इतिहास तुम्हारा हवे इतिहास का बताए के रखे तो 5 मिलियन सूची लागू पैसा लागू है रूढ़ी व्यवस्था बची तुम्हारा नहीं बताए के न रखिया तुम्हारा सब कुछ आपके बीच में बताने का मैं प्रयास किया इनको समझो दिमाग में गढ़ो सुनो मनो और तभी हम पढ़े लिखे कहाएंगे अच्छा और बुरा का ज्ञान हमको होगा सही और गलत को जानेंगे दोस्त और दुश्मन का पहचान करेंगे यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो हम जल से जंगल से जमीन से अपने आजा पुरखों की व्यवस्था से अपने रीति रिवाज से अपने संस्कृति सभ्यता से धीरे धीरे करके हम दूर भागते चले जाएंगे यह टाइम हो जाए इसके पहले तो नकाबे ददरिया गांव में पछलिया गए हमारे समृद्धशाली हमारे समता मूलक समाज में सब लोग जानते हैं कौन हम घर पछलिया जाए वर्करे घर के जोताई में पछलिया गए रामचला बोवाई में कहां जो तक इधर बिगाड़ ले रे कम रामचला बोवाई में बिगाड़ ले अरे कहना ही दाम और कहां खवा भी बिगाड़ नहीं है और पक जाए तो खवा दे बिगाड़ में वर्करे परिवार में बिगाड़ में हमारे यहाँ मुकदमी परिवार हमारे मरावी परिवार के निंदैया पछलिया गए तो निंदाई की बिगाड़ ला तब ही हो ना निंदैया के ये समय इससे पहले थोड़ा सा भादों के महीना में और बल हम बिगाड़ लें एक तरफ मरावे कहा निंदैया हवाई वर्कर भेगा जोतैया हवाई वहां जोत रहे हैं रमतिला बो रहे हैं और यहाँ का नींद रहे हैं दोपहर के खाना न खाए के बाद में और निंदैया देखा थे वाह देखिए जोतैया देखा हमारे घर माता बहनी यहाँ से कहा थे हर के जोतैया बखारा के धाने दार रारा होई गई रे जोतैया माया बखारा के धाने दार रारा होई गई रे जोतैया वहां से जोतैया देखे बराबर ये गांव से सुन बखारा के धाने दार रारा होई गई रे जोतैया वहां से लड़का जोतैया बात गड़ रही हो फिर वहां से लड़कों का पथमास का ऐसों के को दो गजमानी दया यार ने भैया तई बाला ले माया गजमानी दया यार ने भैया तई बाला ले यहाँ से लड़कियां
के गुद छाछाला गाहे दारार नीदा बैरी दागा है माया पछाला गाहे बातार नीदा बैरी दागा है कछु कछु के बाद पछे रही पिया हुई ना पछाला गाहे बातार नीदा बैरी दागा है वहां से गाना गा रही है जल्दी जल्दी हैं कोनो को बैला करेगा तो उठाओ तुम्हारा हां पता पता ये देखा जल्दी जल्दी सब भाई सब के मारे होंगे और लड़के पर असद ये सराय था उनके नी नहीं के जाने का सदे उन लड़को देखा जब या बात उन एक दौरा पकड़ा दो पकड़ा उन जिम्मेदारी हो रहे उनके भी जोताई हो रहे पूरा हो रहा है गांव बस्ती में लड़ाई झगड़ा के नाम है नहीं सन को बहुत लड़ाई झगड़ा तो लिखनी मिल गए अब आते में हो गए बहुत गाना बजाना है मुझे अभी ना बता पाए उन टाइम नहीं है पी करने लगे तो उनसे मारे उनसे देखिया ना आखिरी में कहे लगे हैं संध्या के बेरा कराना कहरा यार घर तलाती के बेर माया लई लई जय जोहारा घर तलाती के बेर ऐसे आदमी गाना गाए अपने का हमारा उड़ के पानी गिरे तो अंधारा का मरना खेन गाना गुथना धीरे धीरे बिसर दे जब पूरा प्रकृति में हलचल हो गाय रही हो वहां से गाय रही है जब हलचल हो पूरे प्रकृति में हलचल हो कोदो कुटकी धान तुम्हार सब कुछ निपसाई लगाई जब हलचल होता है तो उसका प्रभाव प्रकृति में पड़ता है बढ़िया मुझे बसने लगते थे और सबको सब कुछ होने लगता था सारे गीत गाना आपको कर्मा रीना नदरिया ग्रह आपके हमारे छठी बाहों के आपके हमारे बियाह के आपके सब कछु कर्मा नदरिया हमारे सब कुछ के गाना और गुथना सब कछु गाना गुथना आपके बीच में कबू फुर्सत में और मुँह अकेले का बलुई इतना धन लड़को है तू कौन न बलुई सब लड़के एक जगह जुड़ रही पूरे क्षेत्र भर के और जोन गाना तुम्हें चाहिए तुम्हें छठी के बरहों के तुम्हें बियाहन के तुम्हें नजरिया के तुम्हारे दीना के सैला के कर्मा के सब कुछ के गाना तुम्हें मैं सिखा दूं सारे लड़कियों का सारे इकट्ठे के ग्राम में तो ही है जो रही सारे लड़कियों का मैं सिखा दूं ना भले तुम्हारे धर्म के सब आदमी पूछे कि प्रेम से मरा भी का तुम बलाए के तुम कहीं कहीं सिखा का के भले लड़ाई हो जाता हो अब यहाँ चालू होगा है बात आपके बीच में कहने के लिए बहुत है कुछ कहा थोड़ा बहुत समझ में आ हुई एक बार सबली के सभी बिल्कुल जबरदस्ती खबोड़ी बजा के स्वागत आप इसी के साथ आप सभी के चरणों को सहृदय सेवा जोहार करता हूँ बातें बहुत हैं कभी कभी मिलेंगे तो पूरे के पूरे बात तो न बता पाई हूँ क्योंकि इतना ज्यादा बताई हूँ तो 2-4 दिन बताते रही हूँ तब भी हमारे पुरखों का ज्ञान हमारे पुरखों की व्यवस्था पुरखों के हमारे रीति रिवाज पुरखों के सारे चीज को बताना बड़े मुश्किल है इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे पुरखों को अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं स्कूल में पढ़ाएं कॉलेज में पढ़ाएं यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय में पढ़ाएं साथ में साथ अपने नाती नवरन का बैठा के पुरखा की हमारे ज्ञान है उनको भी बताने का प्रयास करें हमारे बच्चों को भी युवाओं को भी कहना चाहूंगा फेसबुक को जानो व्हाट्सएप को जानो इंस्टाग्राम को जानो मैसेंजर को जानो इंटरनेट को जानो उसके साथ साथ अपने पुरखों के रीति रिवाज व्यवस्था को भी जानने का प्रयास करें जिससे कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है हमारे पुरखों के दर्शन को पुरखों के परा ज्ञान को जान और समझ सके ऐसे आप सभी से आग्रह करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर मैं विराम लेना चाहूंगा आप सभी को सहृदय सेवा जोहार सेवा